नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखा, इलेक्शन बेस्ड के दो क्वेश्चन हैं जो जीडी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एक पूछा गया है 25 जनवरी 2023 में और एक पूछा गया है आपका 25 जनवरी 2023 को। एक फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया है और एक फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है और दोनों ही एक ही कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, लेकिन लाजवाब क्वेश्चन है। चलो आओ, आज हम बता देंगे। आज के बाद इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोग कभी नहीं फंसोगे, ठीक ना। ठीक, चलो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। सही बात, यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन हर किसी को समझ में आता होगा कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत ही नहीं डाला है। एंड फिर क्या हुआ कि 150 यानी 150 जो है मत का होते हैं अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। मतों का अवैध घोषित कर दिया जाता है। टोटल जो डाले गए हैं उसका क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिया गया। 150 क्वेश्चन 150 और विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिलते हैं और इस प्रकार मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% जो है ना क्या होते हैं मत प्राप्त करता है। 350 से तो वो आगे ही जाता है, ठीक ना। वो क्या कहता है कि द परसेंटेज ऑफ वोट कास्ट बाय द डिफीटेड कैंडिडेट इज आउट ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोट। कह रहा है कि इस प्रकार का है कि पराजित उम्मीदवार जो है ना कुल पंजीकृत मतों में से प्रतिशत मत निकालने हैं आपको। दशमलव के क्या किया है, एक अंक तक स्थान तक गणना करना है। एक ही स्थान तक वो लिख देता है कि आप कंफ्यूज हो जाइए, इससे कोई मतलब नहीं होता है। चला अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि हम मानते हैं कि 100% वोट था। यहाँ तक भी आपको सबको समझ में आता होगा। फिर 10% जो है ना अमान्य घोषित हो गए। 10% वोट नहीं डाला, अमान्य नहीं, सॉरी, मतदान ही नहीं किया, तो मतलब बचल है 90%। 90% बचल है, 10% ने वोट ही नहीं डाला है। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि 150 अगर मत यानी वोट को हमने घटा दिया तो ये क्या निकल गए, वैध मतों की संख्या निकल गई। ये टोटल वैलिड वोट है। 100% वोट था, उसमें से 10% ने वोट नहीं डाला। 150 मतलब कि जो मत है वोट जो है ये डाला ही नहीं गया है। तो अब जो बच गया है ये क्या बच गया है, वैलिड वोट है, वैलिड वोट। लेकिन जीतने वाले प्रत्याशी को 50% वोट मिलता है, 50% वोट मिलता है, 50%। लेकिन ये टोटल रजिस्टर्ड वोट को मिलता है। टोटल रजिस्टर्ड वोट कितना है, 100%, उसका 50% जीता हुआ प्रत्याशी पाता है। लेकिन जो हारा हुआ प्रत्याशी है ना वो इसमें से पाता है। अब इसमें से हारा हुआ प्रत्याशी कितना वोट पाता है, हारा हुआ प्रत्याशी कितना पाएगा, डिफीटेड कैंडिडेट कितना पाएगा। तो देखो 90% माइनस के 150 है ना। अब इसमें से जब हम करेंगे 50% को हम घटाएंगे तो ये हारे हुए प्रत्याशी को वोट मिलेगा 150। ये हारे हुए कैंडिडेट को वोट मिला। 40% माइनस 150 ये हारे हुए कैंडिडेट को वोट मिला है। लेकिन ये दोनों को कंपेयर किया जाए, क्योंकि कह रहा है कि जो ये जीता हुआ है ये इसको हराता है 350 वोट से। तो मतलब कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो 10% प्लस 150 बराबर 350। अब ये 150 प्लस कैसे हो गया, ये भी सोचने वाला बात है। देखो कैसे हुआ, देख लो इधर। अगर हम 50 में से अगर हम 40 माइनस को 150 करेंगे, क्योंकि घटाना है ना जी, तो ये माइनस होगा, परसेंट था याद रखिए। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस वही लिखे गए हैं हम, आपने यही नहीं किया होगा, ठीक ना, तभी नहीं बन रहा है। चलो 10% का वैल्यू कितना है, घट जाएगा ये तो 200। 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200। ये वही हटा देते हैं, काहे ला करेंगे, ठीक, माइनस नहीं समझो इसको हो, ठीक ना। 10% का वैल्यू कितना है, 200। तो 100% का वैल्यू कितना है, 2000। 100% का वैल्यू 2000।
काम खत्म। अब कह रहे हैं कि हारे हुए कैंडिडेट को कितना वोट मिलता है टोटल वोट का। तब हारा हुआ कैंडिडेट कितना वोट प्राप्त करेगा। देखो हारा हुआ जो कैंडिडेट है वो इतना वोट प्राप्त करता है, ये वोट प्राप्त करता है, ठीक। और टोटल वोट कितना है 2000। तो 2000 का वोट जो 2000 है उसका 40% ही प्राप्त करता है और माइनस के 150। हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन आपको दिखा दी कि नहीं, देख लो इस चीज़ को, ठीक ना। क्योंकि 800 में से 150 घट जाएगा तो 650 हो जाएगा। 650 वोट मिलता है किसको, हारे हुए कैंडिडेट को। अगर देख लोगे ना, अगर निकालोगे तुम जीते हुए कैंडिडेट को निकालोगे तो अंतर उन लोगों का 385 का आएगा, ठीक ना। निकाल के देख लिया। अब आओ, क्योंकि जब 50% निकालोगे 2000 का तो 1000 होगा और 1000 जो है 650 से 350 अधिक है, देख लिया आएगा 350। लेकिन ये टोटल परसेंटेज पूछा है, टोटल वोट का कितना है, तो 650 बटा में 2000 और गुणे 100% निकाल लिया, आंसर आ जाएगा। ये काट लोगे तो कट जाएगा, ये कट जाएगा। ये जब करोगे तो 65 में 2 से भागा दोगे तो ये हो जाएगा हमेशा 32.5। 32.5 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। काम खत्म। ये भी आप चेक कर बता, एक बार इसमें ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी। ध्यान रखते कि अगर किसी भी नंबर में अगर 2 से जो कटेगा वो तो कटिए जाएगा, लेकिन अगर 2 से वो नंबर नहीं कटता है, 2 से अगर वो नंबर नहीं कटेगा तो हमेशा वो 0.5 देके जाएगा, हमेशा 0.5 देके जाएगा 2 से भागा करोगे तो। क्योंकि 2 जो ऐसा नंबर है वो किसी भी नंबर को आधा कर देता है। 0.5 मतलब आधा, हमेशा 0.5 देके जाएगा 2। इसमें 0.5 कोई है नहीं, एक है, एक 28.5, एक 32.5, ठीक ना। तो यहाँ गाड़ी फंस जाएगी क्योंकि दोनों 40% से कम वोट है। क्योंकि देखो 40% से कम है ना, क्योंकि 40% से 150 घटल है तो 40% से कम वोट है, लेकिन 150 घटल है तो थोड़ी सी इसमें आपको उलझन में डाल सकता था, क्योंकि 2 ऑप्शन दे दिया है इसलिए निकाल दिया गया। 32.5 आपका सही हो जाएगा। इस कमेंट में इसका वेरिफिकेशन कर दी है कि मतलब कि सही है कि नहीं है। चलो अब आता 20 सेकेंड का क्वेश्चन है। 20 सेकेंड से ज़्यादा इस पर समय नहीं दिया जा सकता है। 20 से 25 खूब जाएगा। तो अगर कोई मतलब कि ज़्यादा मतलब कि इसको थिएटर बनाना है तो वो 30 सेकेंड तक जाएगा, और क्या, अधिक नहीं जाएगा। अधिक जा ही नहीं सकता है इस पर क्वेश्चन कोई। चलो अब आज के बाद नहीं लीजिएगा 20-25 सेकेंड से अधिक क्वेश्चन बन जाएगा। ये थोड़ा सा और प्रोफेशनली तरीके से बनाइएगा, मज़ा आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपना मत ही नहीं डाला और 2% डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया जाता है। यहाँ भी अनवैलिड वाला बात है। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं के 46% मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 1044 वोट से क्या करता है, हरा देता है। तो चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। अब देखते हैं, कह रहा है कि 100% वोट थे, 100% वोट था, इसमें से 12% का है वोटे ना डाले गए तो 88% बच गए। और फिर कह रहे हैं कि 2% अमान्य घोषित कर दिए गए, मतलब कि अभी वोट कितना बचल हुए 98%। इसका हमने 98% का कर दिया, निकाल दिया। जब हम 98% निकाल देंगे तो कट देखो मल्टीप्लाई कर लो इसको, थोड़ी सी तगड़ा वाला। जब भी करोगे नीचे 88 लिखोगे, क्योंकि दोनों एक ही नंबर, एक बार मल्टीप्लाई करोगे एक बार लिख दोगे। 64 और 72 मतलब 72, 8 8 9 72 और 6 जोड़ोगे 78, 784। फिर 8 से करना है तो 784 लिख लोगे, आराम से कर लोगे। 4 8 4 2 6 8 8624 86.24%, क्योंकि परसेंट है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब आओ क्वेश्चन को। कह रहा है ना कि ये वाला जो है फिर वही क्वेश्चन है। ये जो है 46% वोट पाया है, 46% वोट पाया है। अब ये बतावा कि जब यही 46% वोट पाया है, अगर इसमें हम 54 कह देंगे ना कि 100 46 पाइए तभी बचल 54 ना है, तो 54 अगर निकालते होते 54%, तब तो यह नंबर वजह तो हार ही वाला अधिका पालेगा 54% वोट।
मतलब कि ये 46 को इसमें से घटाना होगा। हारा हुआ जो प्रत्याशी है, हारा प्रत्याशी को कितना मिला? 86.24% में से हमने कितना घटाना है? हमें 46%। जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 40.24%। 40.24%। हारे हुए प्रत्याशी को कितना वोट मिला है? 40.24%। घट जाएगा। इनके वोटों का अंतर कितना है? ई घटेगा इधर से 76 और इधर चाहिए हो जाएगा 45 में चली जाएगा 5.76% का वैल्यू जो है आपको दिया है 1044। काम खत्म। ये कटेगा तो आ जाएगा है 100। ईजा से डेसिमल हटेगा तो ईजा आ जाएगा 100। ठीक। अगर एक चीज़ आप ध्यान दे दोगे कटाने में, ये 576 जो है, अब तो डेसिमल का ला दिए हैं यहाँ 100, तो यह डेसिमल को हटा देते हैं। चलो हटा दिए। ये 576 है, ये 24 के स्क्वायर है। थोड़ा सीख लो इस चीज़ को। 24 का स्क्वायर है 576। तो हम एक बार देख लें 576 से का ये पॉसिबल है कटाना? तो एक के बार पढ़ के पॉसिबल अपना टेबल मतलब कि ब्रिलियंट ना हो कि कटा पाओगे। तो मतलब 576 ये 24 का स्क्वायर है, तो इसको हम पता करेंगे क्या ये 24 से कटाया जा सकता है। जब मैंने पता किया तो पता चलता है कि 24 मतलब कि 24 चौक 24 5 120 होता है। 24 चौक 96, 4 24 से कटेगा ही नहीं। 24 से 24 से ये नहीं कटाया जा सकता है। जब 24 से नहीं कटाया जा सकता है तो 48 भी नहीं जाएगा। काम खत्म। अब नीचे आएंगे हम, तो इसको अगर हम 12 से कटाते हैं, चेक करेंगे क्या ये 12 से कटेगी? क्योंकि कोई भी नंबर अगर 24 से कट जाएगी, कोई नंबर अगर 24 यानी 24 से कटती है तो वह निश्चित रूप से 12 से कटेगी। ठीक ना? लेकिन अगर कोई नंबर 24 से कट रही है तो ये निश्चित नहीं है कि वो 48 से भी कटेगी कि 48 से कटेगी। ये निश्चित नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि वो 12 से कटेगी, क्योंकि 24 के टेबल में 12 आता ही है। तो जो नंबर 24 से कटेगी वो 12 से भी कटेगी, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि वो 48 से भी कटेगी। ठीक ना? 12 से कटा के चेक करो, ये 12 से कट जाएगा क्योंकि 24 का स्क्वायर है तो 12 से कटेगा। 12 से कटेगा 24 गुणे 24 तो 24 से 48 बार में ही कटेगा 48 टाइम में। और इसको 12 से कटेगा 12 8 96 96 और 84 12 7 84 कट जाएगा। 12 से काट के देखा ये 48 ये कटेगा 12 7 8 और 12 7 84 87 हो जाएगा ना 87। ये जब कटाई जब कटिए गया तो और कटाएंगे इसको 3 से कट जाएगा 16 3 के 48 हाई करता है कितना 29 बार में। देख लो कि आ रहा है ना वीडियो में 29 में 87 29 3 87 मतलब। अब देखो इस 16 से कट जाएगा 4 बार में, 16 से नहीं 4 से ये कटेगा 25 हो जाएगा। फिर ये 4 से कटेगा 25। अगर ये देखोगे तो 29 25 गुणे 25 625 और 29 से मल्टीप्लाई कर लो। जब 29 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9 5 5 ये तो 25 का होता है 25 नंबर 225 होता है। अब 9 5 45 9 2 18 4 22 होता है 54 और 2 56 54 2 56 हाई 10 5 हाई 6 2 के 12 हो कैसे करा है 5 आ रहा है। देखो उन्हीं देखो 2 6 5 11 के 1 5 2 7 1 8 1 18,125 वोट था। अब पूछ कर रहा है चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या जो है 18,125। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत? टोटल मतदाता 18,125 आपके हो जाएंगे। यहाँ लिख सकते हो कि एक रेशियो का वैल्यू जो है 18,125 यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान। ये तो मतलब कि थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी तो मतलब इसको 40 सेकंड तक लेके जाया जा सकता है, क्योंकि उस समय जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो कैलकुलेशन का लेवल जो होता है ना अलग ही होता है। अगर ध्यान रखोगे थोड़ी थोड़ी चीज़ ना कि अगर कोई नंबर 24 ले कटे तो ये निश्चित नहीं है कि मतलब कि 48 से कटेगा। कम आएंगे बस कट जाएगा आराम से। समझ में आ गया होगा तो एक थम्स अप जरूर कीजिएगा। ठीक, और कमेंट में लिखिएगा यस। ठीक, चलिए जय हिंद, राधे राधे।